हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ फिर से आ गई हूँ। तो देखेंगे कि जो भी माइंड में आपके पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सारा कुछ कैच करेंगे। थॉट क्या है, इंटेंशन क्या है, इमोशन क्या है, सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की होगी। टाइमलेस होती है, सारी की सारी रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ थॉट्स है। डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए बताएं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे तो एक्स्ट्रा मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, या तो आप मैरिड होंगे या तो किसी मैरिड से आप डील कर रहे होंगे, या दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, किसी और से मैरिड है, किसी और से डील कर रहे हैं, या फिर कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। किसी के लिए भी देख सकते हैं, लव वंस के, लव के लिए, क्रश के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, नो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा, ऑन ऑफ होगा, जैसे भी कंडीशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आती है। ठीक है, तो चलिए आप कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से, अपने पर्सन से। देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में भी जो भी आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी जिनके बारे में भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ रीडिंग है, क्या कुछ सोच है। कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी पकड़ में आ रही है, और बताएं, कुछ डाउनलोड दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो देखेंगे, एक्स्ट्रा में इतना सारा। तो क्या है ये? न्यू मून, न्यू मून। तो न्यू मून में अभी तो ये है, एक्लिप्स गया ही गया है। तो ऐसे समय में इंसान का जो मूड है ना, चेंज होता है। कई बार आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और कई बार आप जो है बहुत बुरा भी सोच सकते हैं किसी के लिए। तो यहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को बधाई दे दो नवरात्रे की। हैप्पी नवरात्रे। ये जो माता के 9 रूप आ रहे हैं, 9 शक्तियाँ आ रही हैं, सबके अंदर आए, और अपने अपने मिशन को जाने कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या सोल पर्पस था, किस लिए आपका जन्म हुआ, क्यों आए, क्या रीजन था। तो आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, किसी सोल पर्पस में है, ट्विन फ्लेम में है, कैसा है, सब अपने अपने मिशन को जाने, पहचाने और उस पर काम करें। क्योंकि आप संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें लेके, पावर, पोस्ट, पोजीशन लेके क्या करेंगे जब मेंटल पीस नहीं रहेगा, इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मैं माता रानी से बोलूँगी कि सबको इमोशनली सेटिस्फाइड करें, सबको वो जागरूकता दें, नॉलेज दें, ज्ञान दें। किसी के पीछे भागने के बजाय अपने पीछे जाएं, आप लोग अपने अंदर देखें, और खुद जो है अपने अंदर वो विश फुलफिलमेंट लाएं, आत्मसंतुष्टि लाएं, सेटिस्फेक्शन लाएं, कि किसी और को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बस ये एक प्रार्थना है माता रानी से, सबको दें, सब कोई को है ये समझ, ये ज्ञान, ये नॉलेज दें। तो चलिए देखते हैं, बताइए आदि शक्ति माता रानी, जो भी हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, प्लीज़ बताएं कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी है उस पर्सन की व्यूअर्स के लिए, किस तरह की फ्रीक्वेंसी है उस व्यूअर्स के लिए, उस पर्सन की जो व्यूअर्स के माइंड में है, किस तरह की है। प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे
किस तरह की है, कुछ लोगों से गलतियां हुई हैं, बिगर मिस्टेक हुआ है, पछतावा, रिग्रेट, ऐसा कुछ फील आ रहा है ना। और कह भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या झोल, क्या क्या लोचा किया है लाइफ में, ऐसा भी कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है। और गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ मिला जुला है। तो और देखेंगे और क्या कुछ है। और बताएं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे मैंने बोली न्यू मून के समय, फुल मून के समय जो है कुछ नेगेटिविटी जो होती है, जिनकी जैसी मतलब नेगेटिविटी का नो मतलब न्यू मून के समय तो कुछ ज़्यादा होता है। और इक्लिप्स है, ग्रहण है, तो ऑलरेडी ग्रहण से गुजरे हैं तो और भी ज़्यादा उनका जो मूड है वो स्विंग कर रहा है। तो देखेंगे कि आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो और देखेंगे कि इनके सिवाय और क्या कुछ वाइब्रेशन आ रहा है। प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें व्यूअर्स, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, उनके बारे में और सारी फ्रीक्वेंसी बताएं। इस मैसेज के साथ और क्या कुछ उनकी मिली जुली चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो कोई पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जो है आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन उनका सेल्फ ईगो जो है, उनका जो देखिए उनका जो आप जो उनको छोड़ देंगे, आप जो उनको चले जाएंगे, तो आपको पता है कि आप किसके लिए देखने आए हैं, मास्कुलिन एनर्जी के लिए, हठी के लिए, हठधर्मी के लिए, जो जिद पकड़ के बैठे होते हैं, जो अकड़ में होते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी अकड़ निकल जाए तो एक हर इंसान जो है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। कुछ जो मतलब क्या एडिक्शन, एडॉप्शन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसकी एडिक्शन हो जाती है, अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइट करते हुए कभी अच्छे की तरफ झुक रहे हैं, कभी बुरे की तरफ झुक रहे हैं, मिली जुली मतलब आ रहा है। क्योंकि अगर तो आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, अगर तो आपको लग गया कि आपको वो बहुत ज़्यादा रुलाए हैं, गुस्सा भी आ रहा है कि आप कैसे छोड़ सकते हो, छोड़ने का हक तो उनका है। तो यहाँ पे आ रहा है कि उन्होंने मतलब डिसाइड किए हैं कि कुछ मैसेजेज आपको टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे, लिखेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए होंगे, तभी तो आप निकल कर गए हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन आप मांगेंगे जो उनके पास नहीं है। तो अब उनका रोने धोने का बता रहे हैं कि भाई ख़त्म हो गया, अब और नहीं रोना धोना है। अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया खंगार रहे हैं आपके, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या मिलते हैं, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या किसके साथ जाते हो, क्या अपडेट है आपका, है ना। आप हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे अपडेट करने की आदत हो, आप डालते हो, छोटी छोटी चीज़ें भी डालते हैं बहुत लोग। तो वो सब चीज़ें, नज़रें उनकी वहीं पे टिकी हुई है। और जब देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं किसी के साथ, आप रोने वाला कंडीशन में नहीं हैं, आप रो नहीं रहे हैं, तो सोचते हैं, अपने आप को अंदर से मनाते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि याद आ जाता है कि आप छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं वो याद नहीं आता है, छोड़े हैं ये याद आता है। आप किसी के साथ खुश हैं ये उनको मिर्ची लगती है। रोते रहो तो ठीक है, आपने शायद, बहुत लोगों ने रोना धोना छोड़ दिया है, या रोते हैं दिखाते नहीं हैं, है ना, शो अप नहीं करते हैं कि मुझे पेन है, तो ये उनको गुस्सा आता है, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी वाली टेंडेंसी है। और जब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल लव जो होता है, जो आपकी अंदर की फीलिंग्स उनके अंदर जा रही है, जो दबाना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो आपके प्यार, आप मतलब आप उनके मन में यूं कह लो कि एक झरना जो है प्यार का बहने लगा है, रुक नहीं पा रहे हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, तो गिर गए हैं, प्यार हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन अकड़पन जो है उनके साथ, उनकी फाइट चल रही है। ठीक है, उनके साथ चल रही है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा मतलब अब उतना मतलब एक तरफ से लस्ट वाली एनर्जी भी है कि पागलपंती भी है, और दूसरा तरफ से अहंकार, गुस्सा भी बीच बीच में रोकता है। जब आप उनको नहीं मिलते हो तब क्या बोलते हैं, आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स, तो मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, मतलब मैनिफेस्टेशन एक तरह से हो जाता है ना। एंड
जब हम ओवरऑल लास्ट में आते हैं तो आई फील सॉरी फॉर यू, तो उनको पता है कि उन्होंने आपको टॉर्चर किए हैं, पेन दिए हैं, तो आपने जो दर्द सहे हैं अब उनको दर्द मिल रहा है, मे बी वो दर्द महसूस कर रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि आई फील सॉरी, मतलब तुम आपके लिए आपको बुरा लग रहा है कि हाँ यार पेन होता है, ऐसी परेशानी होती है, ऐसी बेचैनी होती है, क्योंकि वो जब मर्जी आ गए, ऑन ऑफ वाले सिचुएशन यहाँ पे अभी निकल के आई है, तो आ गए, नो कांटेक्ट बहुत लोगों का है, तो आ गए, तो उनको लगता है कि अरे यार आपने भी क्या कुछ झेला होगा, और फिर लास्ट में निकल के आता है नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो उनको लास्ट में जब ओवरऑल हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो जब हम लास्ट में जाते हैं तो ये महसूस होता है कि यार आपके जैसा कोई नहीं है। जब कोई लोग गिवर होते हैं, दे देते हैं, आप बहुत भारी मन से आप इनसे गए होंगे, बहुत भारी मन से आपकी दुनिया रहे होंगे, ये आप इनके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते होंगे, लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए आए होंगे, आपने बहुत निचोड़ के दिए हैं, बहुत मतलब ऐसा गए हैं आप, जब आपको लगा कि अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, अब हम पत्थर में जान नहीं फूंक सकते हैं, तो जो आप रहते रहते नहीं फूके वो आप जाने के बाद देखिए ऐसे आप नहीं गए होंगे, देखिए कट किए ना, ऐसे आप नहीं गए होंगे, इतना रोए हैं, इतना तड़पे हैं, इतना बेचैन हुए हैं, अकेले रोए हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि आप कितने पेन में हैं, क्योंकि आपका पेन, बोलते हैं ना जिसका दर्द होता है वही जानता है। लोग कह सकते हैं यार तुम्हारे दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जानते हैं। तो इस वक्त आपका कुछ अंश आपके पर्सन पे बीत रही है, देन दे आर रियलाइजिंग आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक है। तो उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि हाँ यार ऐसा होता है। अभी तो बोलते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आया ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब तो उनको लग रहा है कि यार मतलब ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कि इस तरह से क्यों है, क्या है, और क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आया है, देखेंगे आराम से। डोंट, तो उनके इंटेंशन क्या है, तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कुछ मैसेज, कैसा महसूस, मतलब वो उन्होंने डिसाइड किया और डाले, क्या कुछ है। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, ऐसा क्यों लगा, क्योंकि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, ऐसा इसीलिए लगा, एक ही लूँगी, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, क्योंकि आपको आपका कमिटमेंट नहीं मिला है, आपको लगा कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है, जैसे पहले भी मैंने बता दी वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बहुत समझाने की कोशिश किए, बहुत ही ज़्यादा अपना 100%, 1000% जितना परसेंट दे सकते थे आपने दिया, अब लगा कि अब तो यार मतलब इसके साथ रहना और अब खुद को मारने के बराबर है, और बहुत लोग उस जगह से निकले हैं जहां समझो कि मरे ही हुए थे। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, अब आप जो है अब और नहीं करेंगे, और हर तरीके से आप जो है अपने आप को, जो भी उनका इमोशन चेंज, कहीं भी वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, और अब जो है ऑन ऑफ वाली सिचुएशन को आप ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है, मिलो जुलो, आओ जाओ, जो मिल रहे हैं उनके लिए, जो नहीं मिल रहे हैं नो कांटेक्ट के लिए, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, बट पर्सनली इमोशन आप जो है ना लेने वाले हैं ना देने वाले नजर आ रहे हैं। आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना ले रहे हैं इमोशन ना दे रहे हैं, तो इस टाइप का है। तो यहाँ देखेंगे आई क्राई ओवर यू, क्यों आया है क्राई ओवर यू, आई क्राई ओवर यू क्यों है यहाँ पे, बहुत तेजी से आपके, तो इनको बहुत जल्दी रहती है, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा करना है वहाँ जाना है ये करना है, और इनको लग रहा है कि चलो बहुत रोना धोना हो गया, अब जो है अब और नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, स्टॉकिंग करेंगे, कुछ करेंगे, तो बहुत जल्दी जो है इनको लगी हुई है, और बहुत लोग जो है आपके पास आना भी चाहते हैं बहुत तेजी से, और दिमाग में जो है आप 24/7 इनके चल रहे हैं, चाहे या ना चाहे, हेट करें तब भी चल रहे हैं, प्यार करें तब भी चल रहे हैं, ध्यान रखना, प्यार करें तो भी चल रहा है, और नफरत करने वाले लोगों के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। प्यार करने वाले एक बार को भूल जाते हैं, नफरत करने वाले नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो नफरत यहाँ पे इसलिए है कि आप इनको छोड़ रहे हैं, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हो, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है, वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, अगर इन्होंने दिखाया था अरे यार इसको थोड़ा सा मैंने हेल्प क्या कर दी, क्या क्या कर दिया कि ये तो मेरे सर ही चढ़ गई, अब कमिटमेंट मांग रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो इन्होंने कोई भी चीज़ अगर आपको लाइटली लिया था कि तुम ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी और मेरे पर्सनल लाइफ में मत घुसना, तो आपने दिखा दिया कि ठीक है तुम्हारे पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुसते, तुम भी मेरे पर्सनल लाइफ में मत घुसो। तो
आपने टिट फॉर टैट जैसे को तैसा ही दिखाया है, इनकी तो हवा निकल गई है। अभी देखेंगे किस तरह का जो है स्टॉकिंग कर रहे हैं, किस तरह का जो है ताक झांक कर रहे हैं, किस तरह का जो है आपके सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, किस तरह का सोशल कर रहे हैं। देखिए देख रहे हैं कि आप किससे आ रहे हैं, कब मैंने पहले बोल दी, आप किससे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आपकी किसके साथ फ्रेंडशिप हो चुकी है, आप मूव ऑन हो रहे हैं, उस तरह से आप डाल रहे हैं। इनको मिर्ची लग रही है कि आप मैं यहाँ पेन में हूँ, मैं मिसिंग एनर्जी में हूँ, और आप जो है यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, आप जा रहे हैं। तो यूँ तो आप कह रहे थे आपको बहुत रोए हो, बहुत पेन हुआ है, और रिकवर भी आप ही हुए हो, मूव ऑन भी आप ही हो रहे हो। तो मिर्ची लग रही है इनको बहुत ज़्यादा। तो आप जो भी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं जो है इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आई एम नॉट कमिंग बैक, प्लीज क्लेरिफाई इट। तो दो कार्ड यहाँ मेरे को दिखा है, जो कि देखती हूँ और कौन सा नजर आया था ये। तो यहाँ पे आपके लिए एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने फैमिली मेंबर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको अपने समाज में, अपने जगह पे, अपने लोगों से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग गया कि आप स्पेशल हो, और उनको लग गया कि अगर हम ये नहीं देंगे तो हमको निकल जाने में बेहतर है, या तो देना पड़ेगा या तो निकलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ गया, सारा का सारा लेंगे, एक ही लेंगे, लेकिन पढ़ देती हूँ। तो या तो इनको अगर ये सोचते थे कि हम केवल फिजिकली मतलब इंटीमेसी वगैरह के लिए आएंगे, आपको यूज करेंगे और फिर पतली गली से निकल जाएंगे, फिर हमारी दुनिया जो है अपने आप में चलती रहेगी, जो जैसा है रूटीन में चलता रहेगा, तो वो नहीं चलने वाला है। वही देखिए यहाँ बहुत काफ़ी जो है मतलब ब्लैकिस्ट एनर्जी है, मैजिशियन विथ डेविल एनर्जी, और ये मैजिशियन कोई अच्छा मैजिशियन है नहीं, ये अपने सेल्फ पर्पस के लिए किसी भी एनर्जी को यूज करते हैं, जहाँ कहीं भी है, जो भी पावर है सबसे पहले अपने लिए यूटिलाइज करते हैं ये पर्सन। तो किसी को खींचने के लिए भी कर सकते हैं, जब इनका मन करे किसी को खींच लो स्पेल वर्क करके, जब मन करे हट गया तो इनको देखो टाटा बाय बाय कर दो, रुला दो, धुला दो। आपके सामने कार्ड आया है देखिए, तो जजमेंट आ गया है। अब वो चीजें इनको काफी भारी पड़ रही है, वो हैबिट भारी पड़ रही है, वो जो भी इन्होंने स्पेल वर्क किया है, जो भी तंत्र मंत्र किए हैं, जो भी किए करवाए हैं, यहाँ तो किए ही नजर आ रहा है। तो वो चीज़ अब इन पे भारी लग रहा है, अब उनकी वजह से उनको लग रहा है यार ये मेरे अंदर से कब जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या है, क्योंकि अब इनके अंदर अटक गई है, फंसी पड़ी है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें पता चल रही है, तो इनको लग गया कि यहाँ आना पड़ेगा, तो परमानेंट कमिटमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज निकलना पड़ेगा। अब जो है आप जागरूक हो चुके हैं, अब जो है आप इनको देने वाले नहीं है, कमिटमेंट नहीं तो फिजिकली नहीं, तो सेक्सुअली नहीं, मतलब आपको अब यूज जो है आपके पर्सन को पता चल गया है कि अब आपको यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो सोच विचार रहे हैं कि क्या करें, या तो दें, तो इसीलिए जो लोग कमिटमेंट दे सकते हैं वो देंगे, और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो लोग निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इतना सारा कार्ड आया है, तो यहाँ पे सारे कार्ड जो है बहुत ही मतलब वैसे हैं, फिर भी हम ले लेते हैं सर कि इसमें से कौन सा कार्ड आएगा, ठीक है। तो या इनको पता चल गया आपके पर्सन को कि या तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, या तो आपके लाइफ से निकलना पड़ेगा, या तो सही तरीके से उनको रिश्ते में आना पड़ेगा, या तो टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। ये चीज़ उनको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है। और देखेंगे कि आई एम नॉट कमिंग बैक, तो एक कार्ड दे दीजिए, बाकी आपको पढ़ के बता दी, एनर्जी से पता चल गई होगी कि क्या रीजन है। तो देखिए इक्वल गिव एंड टेक ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो है चलेगा, चले वो कार्ड से लेती हूँ। वैसे ये बेस्ट कार्ड था, 4-6 कार्ड का एक कार्ड जो है काफ़ी था, शायद यही लेना होगा। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जो आपने दिया है वो उनको आपने जो आपने दिया है वो रिटर्न नहीं हुआ है, रिटर्न नहीं हुआ है, तो वो मिसिंग एनर्जी है। और ये अगर आपसे लेना चाह रहे हैं तो आप देंगे नहीं, क्योंकि आप इनका इंटेंशन जो है आप जान चुके हैं, और इसीलिए निकल के जा चुके हैं। आपको पता चल गया कि यहाँ आपको खाली नील बट्टा सन्नाटा खाली हाथ ही लगना है, बहुत इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको समझ में आ गया कि ज़िंदगी रहेगी तो ही आप करेंगे, आपकी ज़िंदगी पे बनाई होगी, हेल्थ पे बनाई होगी, निकल गए, आपको समझ में आ गया है। तो आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, प्लीज क्लैरिफाई इट, प्लीज गॉड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई इट। ओके तो सब तरीके से ये देख रहे हैं, जब आप मिले थे तब अभी तक के में क्या हुआ, इनको बहुत ग्रोथ मिला है आपके साथ, इनको बहुत ग्रोथ आया है,
और जब कभी भी अपने ग्रोथ को, सक्सेस को ये देखते हैं तो इसमें जो है बैकबोन आप नजर आते हैं, ग्राउंडिंग आप नजर आते हैं। अगर ये ऊपर थे तो आप जड़ आप थे, आपके जाने से ये हिल चुके हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी है, वर्क प्लेस में है, घर परिवार में है, कहीं पे भी है, आप इनके रूट रहे हैं। और किसी रूट को कट कर दो तो वो पेड़ रहेगा ही नहीं, एक दिन जो है वो जाना ही है, उसको मरना ही है उसको, ठीक है। तो अगर आप निकल गए तो इनको जो है क्या ही बोले, मतलब कुछ अच्छा मतलब यहाँ नहीं आ रहा है। फिर भी ये 2 कार्ड देख लेंगे, देखिए। तो अगर इनको लग रहा है जजमेंट, आपको न्याय देना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा, वरना आप तो ऐसे लोग हैं कि आप जो है पूरी तरह से इनको निकालने पे लग गए हैं अपने लाइफ से। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, क्लैरिफाई। तो ये जो है आपके साथ कुछ ऐसा चीज किए हैं जो जिसकी वजह से आप इनसे प्यार करते थे, और जो भी चीज किए हैं, बहुत सारी चीजें, इसको एक और क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये 2-3 तरह की बहुत नेगेटिव कार्ड है, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। इन्होंने कुछ आपके साथ चालाकियां किए हैं, कुछ तो जैसे मैंने वो 4 कार्ड का बताई ना, डेविल एंड मैजिशियन, उसका एक कार्ड ये आया है। और ये वो यहाँ नहीं लिए तो यहाँ आ गया, उसको दूसरे रूप में एक कार्ड में ये मिला है। ओवरऑल वही ये स्टोरी है कि इन्होंने जिस भी तरह से आपको अपने तरफ खींचे, लेकर आए, मीठी मीठी बातें किए, सपने दिखाए, झूठ बोले, मैनिपुलेट किए, ये बोले कि इनके लाइफ में कोई और रिश्ता नहीं है, आप ही हैं, आप ही से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है, आप ही पे ख़त्म हो जाती है। जो भी इन्होंने, कुछ लोग स्पेल वर्क किए हैं, कुछ लोग मैनिपुलेट किए हैं, कुछ लोग झूठ बोले हैं, कुछ लोग ओल्ड रिलेशन में थे लेकिन हिडन रखे हैं। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, और भी कुछ यहाँ पे हिडन हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि उस हिडन चीज को जो आपके सामने खुलासा हो चुका है वो इनके ऊपर भारी पड़ गया है ना। ये इनके ऊपर भारी पड़ गया है, ये तो कर धर के निकल गए हैं, उसका भुगतान आप जो है कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, उसका भुगतान करना थोड़ा सा इनको जो है अभी हो नहीं पाएगा। अब अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है अभी देखेंगे, आई एम स्लीपिंग विथ समवन, प्लीज क्लैरिफाई। ये यहाँ पे क्यों है, क्या इंटेंशन, क्या है, क्या है आखिर, क्यों ऐसी सोच है, क्या रीजन है। देखिए, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं कि अगर वही मैजिशियन मैजिक क्रिएट कर रहे हैं कि आप नहीं हैं, चले गए, कोई बात नहीं। सेक्स इनके लिए, इंटीमेसी इनके लिए बहुत ज़्यादा, फिजिकली इनके लिए बहुत ज़्यादा पागलपंती है, मतलब है वो उसको पाने के लिए आप नहीं मिले तो कोई और। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं कि आप मिल जाए तो अच्छी बात है, आप नहीं मिले तो कोई और, पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है। कार्ड अगर वहाँ ले लेती 4-5 तो यहाँ कैसे आता। तो ये जो है पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि जो है मतलब किसी को भी कैसे भी आपको लेकर आए, आप नहीं तो कोई और आ जाए, बट इनके जो है विश फुलफिलमेंट पूरी हो, क्योंकि इनकी वीक पॉइंट है, इनकी एक हैबिट है, इनका एक एडिक्शन है। जैसे लोग ड्रिंक करना एडिक्शन होता है, जैसे लोग स्मोकिंग करना, और भी तरह से जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इनके लिए जो है इंटीमेसी इनके लिए एक एडिक्शन है, और उसके वो चाहिए, आपसे चाहिए, किसी और से चाहिए, थर्ड पार्टी यहाँ रही है। आई फील सॉरी फॉर यू, क्लैरिफाइड। देखिए सारे कार्ड आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ देना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी आ जाए, आप आ जाए तो भी अच्छी बात है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रखे हैं, बाकी किसी और को भी रख रहे हैं कि मतलब एक कोई ऐसा परमानेंट पर्सन को ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है करने का, जो भी कर रहे हैं। एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, खेलने खाने वाले, घुमाने वाले पर्सन है, बहुत बार कर चुके हैं, अब ये फेल हो रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे यार इतने बार फेल नहीं हुए, अब फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका बैड कार्मा जो है अब स्टार्ट हो रहा है और गुड कार्मा जो है इनफ हो गया है। तो आपके पास आना चाहते हैं, इनको पता चल रहा है कि वो मैजिक क्रिएट नहीं हो रहा है,
कोई भी इनके पास नहीं आ रहा है, कोई भी इनके पास नहीं आ रही है, तो क्यों ना आप ही के पास चलें। तो आपके लिए इनको सॉरी फील हो रहा है कि अच्छा, तो अब जब इनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, जब इनको वो मैजिक क्रिएट नहीं हो रहा है, जब फेलियर हो रहे हैं, तब आपका पेन समझ में आ रहा है। जब आपका पेन समझ में आ रहा है इनको, तब जो है बोल रहे हैं, तब महसूस कर रहे हैं कि यार आपको भी कैसा लगा होगा जब इन्होंने छोड़ा होगा, छोड़ी होगी, कैसा लगा होगा, आप कितना रोए होंगे, कितना बेचैन हुए होंगे, किस टाइप की आपकी एनर्जी रही होगी। तो इस पर्सन को इस वक्त में जो है फील हो रहा है। एक बार मैं कार्ड देखूंगी कि कार्ड सारे के सारे नजर आ रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी, नजर तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनको जो है ये महसूस हो रहा है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तब जो है इनको ये महसूस हो रहा है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप तो बस आप ही हैं, सिंगल पीस थे। परमात्मा ने कुछ इनके गुड कार्मा का फल आप थे, जो बहुत ही इनके अंदर एक नार्सिसिज्म है, दूसरों को नीचे दिखाना, बॉस गिरी, पावरफुल, एक नंबर है, मैजिशियन है तो कोई पावरफुल बंदा है, सबको अपने नीचे रखते हैं, सबको अपने अंडर में रखते हैं, सब इनके बात को सुनते हैं, सब इनके फॉलोवर हैं, सब इनको फॉलो करते हैं और इनको इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जब आप थे तो कैसे थे और आप गए तो कैसे गए। आप इनको जो है रास्ता दिखाते हुए, इनका जो है इनसे कटते हुए, जो शायद कोई कट नहीं पाया होगा, कट नहीं पाई होगी और आप कट रहे हैं, तो या वो फ्रस्ट्रेशन, वो पेन इनको फील हो रहा है। और जब फील हो रहा है तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो दवा चाहते हैं। दवा कहाँ है? दवा आप हो। तो सुकून कहाँ है? सुकून आप हो। तो इस वक्त वो आपको आपके पीछे आना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्या कुछ उनका चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो चुके हैं। तो देखेंगे कि वो और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके जो माइंड में पर्सन है, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं कि क्या कुछ थॉट चल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में क्या कुछ थॉट चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें क्या कुछ चल रहा है। तो अपने आप को ये प्रोफेसर समझते थे, प्रिंसिपल समझते थे, बॉस समझते थे, बॉस के बाप समझते थे, जो भी समझते थे, अब जो है इनकी तो हवा निकल गई है, इनकी हवा टाइट हो चुकी है। क्यों टाइट हो चुकी है? क्योंकि आप जो है इनको छोड़ के निकलते हुए लगेज बैगेज, अब आपको लग गया कि ये आपके अब हमेशा से ना ये दूसरों को यूज करके उसको मतलब बोझ समझने लगते थे। एक आपका इनके साथ एक कार्मा का जो एक बैगेज है, एक जो सर्कल है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, सर्कल ख़त्म होने के बाद इंसान को पता चल लगता है कि इसकी नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, गुड हैबिट्स क्या है, बैड हैबिट्स क्या है। जब आप देखना, जब बच्चे छोटा होता है ना, तुतली तुतली बातें में गाली भी देता है तो पेरेंट्स बड़ी खुश होते हैं, अरे इसने बोला बोला बोला, देखिए कैसे बोलता है, बोलो बोलो बोलो। तो अगर वो बोलेगा शाला तो भी बोलेगा अरे कितना अच्छा बोला, देखो शाला, ऐसे तो कुछ तो बोला, तो ऐसा है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें, जब आप भी प्यार करते थे, जब आप भी उनको करते थे, तो उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ बैड हैबिट्स आपको पता था। ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपको बोझ लगने लगी। आपको लगता है यार इस वक्त मैंने उसी समय मैंने क्यों रिएक्शन नहीं दिया, उसी समय मैंने क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्यों हम इतना दिन तक इसको लेके आते रहे, हमें तो शाइन मिलता था। क्यों? क्योंकि आपका कार्मा खत्म नहीं हुआ था, आपका कुछ लगेज बैगेज रह गया था, जो जब खत्म होने लगा तब आपका पेशेंस खत्म हो गया। जब आपका था तब आपके पास पेशेंस था, आप दिए जा रहे थे, आपको पता चलता था कि बंदा बंदी कैसी है, क्या कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, तो आपको पता था, आप कर रहे थे। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ लोग हिडन रिलेशन में रखे थे, छुपा के रखे थे और सोचे थे कि दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों रिलेशनशिप को एक साथ लेके चलेंगे, जो भी आपके पर्सन थे। और कुछ लोगों को हवा लग गई थी कि कुछ है, लेकिन आपको लग रहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जहाँ की उन्होंने जो सबके साथ करते थे वो आपके साथ भी कर गए, और आप जो सब इनको झेलते थे इनके रिलेशन में रहने के कारण, कमिटमेंट नहीं देने के कारण, लेकिन आप नहीं झेले,
आप निकल गए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर चीज़ होती है, इसीलिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली कि पावरफुल बंदा है, बंदी है, जो भी है, ये समय में आपके पर्सन जो है वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एक घोर मतलब क्या क्या डीप डाउन जो है एक आत्मचिंतन में है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और पूरा मैजिक वैजिक कर लिए, करवा लिए, पावर वावर सब लगा लिए जितना लगाना था। अब सब वो काम नहीं हुआ, फेलियर हो गया सब जगह से। भाई ठीक है, तब तक काम करेगा जब तक लेन देन है, कार्मा है, कार्मा खत्म तो मैजिक भी खत्म। और मैं तो इस वक्त जो है उनको हंसी आ रही है, और उनको लग रहा है कि अरे यार मैं तो सोचता था, मैं तो सोचती थी कि मैं जो करूँगा, जैसा करूँगी, लाइफ टाइम मेरे पास ये एनर्जी है, ये मैजिक है, ये कारनामे है, करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो है टाइम टाइम फिक्स हो गया, ये जो है अब काम नहीं करेगा आपके ऊपर। तो इनको हंसी भी आ रही है कि अरे यार इतना ही टाइम का था, ये तो जब अच्छे समय थे तभी हम सुधर गए होते, अब इनको सुधरना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों सुधरना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी सच्चाई परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके सामने खोल दी। खोलने के बाद आप निकल लिए, तो आपका जाना जो है, आप जैसा कोई नहीं, आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने कैमरा सेट की कि आपको ये नज़र आता रहे। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ज़्यादा पागलपंती अब आ रही है, सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ भी देखिए सॉरी फील कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए कुछ लेना देना चाहते हैं, तो आपको फीलिंग्स जाग चुकी है, आपके लिए जाग चुकी है फीलिंग्स, कुछ बुके, कुछ ये, और पागलपंती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में कुछ ऐसे फोटोज डाल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं, बंदी को लग रहा है कि यार आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, अब आप रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो। तो आपके हंसने से, आपके मुस्कुराने से, आपके खुश होने से अगले को जो है शॉर्ट सर्किट लग रहा है ना। 11,000 वोल्ट का लगता है ना, 440 के तो कम ही होते हैं, तो 11,000 में तो टैक, तो वही जो आपको देना चाहते थे इस वक्त उनको स्लोली लग रहा है, 440 ही लग रहे होंगे, लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनको आत्मचिंतन, सॉरी कैसे बोले, दुनिया से सॉरी बुलवाते हैं, सॉरी इनके डिक्शनरी में नहीं है। जो भी बुक्स पढ़े थे, सॉरी को इन्होंने वो पेज चैप्टर फाड़ के फेंक दिया, भाई ये मेरे लिए नहीं है। तो अभी पेरेंट्स भी क्या करें, अभी टीचर्स भी क्या करें, अभी गुरुजन भी क्या करें, और आप भी क्या किए, आप भी तो पढ़ाने चले थे, समझाने चले थे, आप भी तो उनको समझाते समझदार हो गए, और आप निकल लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप निकल के जा रहे हैं। आपने वाइट एनर्जी चुनी है, ब्लैक एनर्जी को आपने क्रॉस मार दिया है, उसको हटा दिए हैं। वाइट एनर्जी, वाइट चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जा रहे हैं, खुद के दम पे जा रहे हैं, परमात्मा का नाम लेके जा रहे हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा देखेंगे, लेकिन यहाँ इसके पास नहीं रहेंगे। जॉब में थे, कैरियर में थे, फैमिली में थे, जहाँ कहीं भी थे, इनकी ओवर स्मार्ट आपको समझ में नहीं आई। ये बंदा बंदी जो है काफी किनारा, सबसे किनारा इस वक्त जो है इस पर्सन के पास में कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके नेगेटिव एनर्जी से, इनके रीजन से, इनका जो नेचर है, हर कोई छोड़ के जा चुका है, जा चुकी है। थर्ड पार्टी भी जो है इनको इंटरटेन नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी कह ले, या यहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो यहाँ जिनके साथ भी हिडन रिलेशनशिप था वो एक्सपोज होने के बाद जो है ये जो है मतलब कंगाल हो चुके हैं। आप तो बस निकल लिए, आप बुद्धिमान हैं, आप डेयरिंग पर्सन हैं, आप साहसी हैं, तो इनको बिल्कुल आपके जैसा कोई चाहिए था। कमिटमेंट आपको चाहिए था। आओ तो ढंग से आओ, जाओ तो ढंग से जाओ। आप नहीं जा सकते तो मैं ही चली जाती हूँ, चला जाता हूँ। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इनका एडिक्शन इन पे भारी पड़ गया, इनका जो एडिक्शन था इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया है, क्योंकि ये जो है जो सोच में चल रहे थे कि हम सबको उलझा के रखेंगे, उसी सोच में खुद उलझ गए हैं। देख रहे हैं कि यार दुनिया तो साफ साफ दिखती है, यहाँ जो है मुझे ही क्यों नहीं दिखा, क्योंकि एडिक्शन था, सोच था, अपनी एक सोच बना रखी थी कि मतलब नंबर 1 पे हम ही रहेंगे, जो करेंगे हमारा चीज़ जो है, जो भी पावर पोस्ट पोजीशन हमेशा के लिए रहेगा। ये भूल गए थे कि हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, हर एक चीज़ का आने का टाइम होता है, तो जाने का भी टाइम होता है। तो जो भी चीज़ था, जो भी घमंड था, जो भी चीज़ था, उनका जाने का टाइम आ रहा है। इनके घमंड का बहुत मिसिंग एनर्जी, अगर आप लोगों ने कहीं पे भी हल्ला गुल्ला किए हैं, साथ में घूमे फिरे हैं, मौज मस्ती किए हैं, तो मिसिंग एनर्जी है कहीं भी। और उनको याद करके सोच रहे हैं कि आप निकल लिए, काश वैसा होता, क्योंकि इस वक्त बहुत बंदा बंदी डिस्टर्ब है। तो सोच रहे हैं अपने आप को उस जाल से बाहर निकालते हुए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम उस पर्सन के अंदर है। तो इस वक्त उस चीज़ों को, बहुत मेमोरी को याद करते हुए, बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको याद करे 10 and 10।
तो बहुत लोगों का बहुत ओल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे जो है ब्रेक हुआ है, बहुत ओल्ड रिलेशनशिप। यहाँ क्या है, 2-2 फेज आपने इनके साथ निकाले हैं और बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ऐसा लग रहा है आपका प्यार, आपका इमोशन काश उनको मिल जाता, क्योंकि लेकिन आप तो उतना ही दूर जा रहे हैं जितना ये चाह रहे हैं, उतना आपको ऐसे जगह पे छोड़े थे, हो सकता है पावरफुल थे तो सबको आपके अगेंस्ट कर दिए थे, हर व्यक्ति को आपके अगेंस्ट कर दिए थे कि ये बंदा बंदी कहाँ जाएंगे, वहां जा रहे हैं वो भी दरवाजा बंद करवाओ, वरना उसकी भी ऐसी की तैसी, वहां जा रहा है जा रही है उसको भी बंद करवाओ, उसके मतलब हर जगह पावर इसने दिखाया, फिर भी आप निकल के चल दिए। तो क्यों निकल के चल दिए, आपके साथ आपके एंसेस्टर थे, आपको पता ही नहीं चला कि आप निकल के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। हो सकता है सुसाइडल थॉट्स आ गए, हो सकता है आपको लगा होगा मर जाएंगे, बट इट्स ओके यार, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 ऑफ सोर्ड्स जो है दिखा रहा है कि आपके एंसेस्टर एंजल, आप चूंकि किसी पाथ पे रहे होंगे तो इनका जो भी घमंड अहंकार तोड़ने आए होंगे, लेसन पढ़ाने आए होंगे, आप पढ़ चुके हैं लेसन, आपको इन्होंने पढ़ा चुका है, तो अब जो है आप 6 ऑफ सोर्ड्स आप इनसे निकलते हुए दुनिया बनाते हुए अब उनके लाइफ में 3rd पार्टी रहे, 4th पार्टी रहे, 8th पार्टी रहे, क्या करना है। और जो भी आप रोने धोने वाले थे, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए नजर आए हैं, तो अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने हैं। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है या फीमेल है, आपने देख लिया कि रोते रहो तो दुनिया रुलाते रहती है, इसीलिए आपने अपना रोने वाला चीज को ढक दिया और अपनी ताकत को बाहर निकाल दिए, जो जैसा है उसके साथ वैसे पेश आ रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि क्या है कैसे, बहुत ज़्यादा जो है आप अपने आप को चेंज करते हुए, बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों को क्राउन चक्र ओपन हो गया है, 3rd आई ओपन हो चुका है बहुत लोगों का, तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। देखिए इन एक एडिक्शन के नीचे एडिक्शन, तो एक एडिक्शन यहाँ, एक एडिक्शन यहाँ, क्यों? यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स बताई थी ना, कोई ऐसा चीज जो इनको खाया जा रहा है, झूठ चापलूसी, देखिए। तो ये बहुत ही गहरा राज इनका जो है आपको पता चला है, बहुत ही गहरा, इनको बचपन से इनको ट्रॉमा था कि ऐसे रखना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे यूज करो। इनको या तो कोई छोड़ के चला गया था, किसी कोई भी व्यक्ति जिससे ये बहुत प्यार करते थे, कहीं टूटा हुआ दिल था, क्रैक दिल था, भरा नहीं था, हील नहीं हुए थे, तो सबको ऐसे ही करते रहते थे। और जो है वही करना जो है एक अच्छा पर्सन को, एक अच्छा साथी को, एक अच्छा पार्टनर को, एक अच्छा लव को इन्होंने खो दिया। अब जो है इनको रियलाइज हो रहा है कि तब भी अकेले थे और अब भी अकेले हैं। जो पेन इनको उस वक्त हुआ था जब इनको कोई पहले बार छोड़ के गया था, गई थी, वही पेन इनको अब हो रहा है। बीच में कितने आए कितने गए उसको महसूस नहीं किया, वो पेन, वो दर्द उनको आज महसूस हो रहा है आपसे। तो आपने उनके लाइफ में कुछ इस तरह से आए थे पाठ पढ़ाने के लिए, वो पर्सन भी आए थे इनको पाठ पढ़ाने के लिए, जो फर्स्ट बार इनका हार्ट ब्रेक हुआ था, छोड़ा था, छोड़ी थी, जो दर्द हुआ था, तब भी वो कोई पर्सन आया था, आई थी इसको पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन इस बंदा ने उस समय में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी। परमात्मा ने तब तक, बहुत लोग बीच में आए गए, उसको बैड में फ्रीक्वेंसी में लेके गए, यूज किए, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज, बट आपको यूज एंड थ्रो नहीं कर पाए क्योंकि आपने इनको थ्रो कर दिया, ठीक है। अब जो है एक उनको लग रहा है कि यार ये तो वही पेन है जो हमको इतने साल पहले मिला था, और वही पेन है, तो अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि आप जो है बहुत पहुंचे हुए चीज है, आप जो है बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। तो आपको अब क्राउन चक्र ओपन हो गया है, 3rd आई ओपन हो गया है, इनको देख के इनकी आप बता सकते हैं कि क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और क्या चलेगा। तो काफ़ी जो है इनको लग रहा है, परेशानी तो हो रही है, देखिए परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा, कैरियर, पैसा, मच मच, सेल्फ सेंटर पर्सन थे, तो इस वक्त उनको कुछ एनर्जी यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि ग्रोथ जो है उनको आपके तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम दूसरे कार्ड से किससे देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, पता ये किससे देखें, चलिए इससे देखते हैं। तो लव रोमांस में देखेंगे, इश्क मोहब्बत में देखेंगे कि क्या कुछ फ्रीक्वेंसी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, कैसा इनका रहने वाला इंटेंशन क्या है, क्या कुछ है, देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं यूनिवर्स डिवाइन कि अभी भी कुछ क्या है, ये तो आ गया लटक छटक के, क्या बात है। हीलिंग फैमिली इशू, तो यहाँ पे इनको फैमिली इशू है, इनका मतलब पूरी फैमिली ही ऐसी है लगता है, तो फैमिली में है, इनके फैमिली में कोई कर्स, मतलब हो सकता है कोई बद्दुआ, हाय, कुछ पिछला जन्म का किसी का होगा, या इसकी वजह से सारे जो है कर्स की वजह से क्रश टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जिनको भी चाहते हैं करते हैं, मे बी ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है, और ऐसा भी आ रहा है कि पूरी फैमिली को शायद इनकी हील करनी पड़ेगी, पूरी फैमिली ऐसे ही है,
पूरी फैमिली इनकी ऐसी ही है, या तो इनका चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, दादा दादी ने किया, नाना नानी ने किया, माँ बाप ने किया, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये पूरी फैमिली को हील करना पड़ेगा, यहाँ एक व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि अगर आगे आ भी जाते हैं तो जाएंगे उसी फैमिली में बैठने के लिए, जाएंगे उन्हीं लोगों के बीच में बैठने के लिए, और फिर इनका दिमाग होगा खराब, क्योंकि उसी तरह की बातें होंगी। फिर जो है आपका दिया घिया कोई भी चीज़ आप किए हैं, फिर जो है लुटिया डुबो देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए ट्रस्ट, तो इनको जो ट्रस्ट आप इन पे क्या करेंगे, जो भी आप इनको ट्रस्ट करते हैं बताएंगे, जिताएंगे, कराएंगे, लेकिन जब इनकी पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी टॉक्सिक फैमिली है, पूरा खानदान इनका टॉक्सिक है, फिर वहाँ जाएंगे जीने का वही तरीका, पैर में रखो, ऐसे में रखो, घुटने पे रखो पार्टनर को, ऐसे दबा के रखो, ऐसे उसको टॉर्चर करो, ऐसे उसको कमांड करो, ऐसे कंट्रोल करो। तो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर फैमिली में है तो कोई फैमिली में कोई एनर्जी होगी, फैमिली वाले कोई एनर्जी फैमिली वाले होंगे, कुछ चीज़ें भी ये करते होंगे, कहीं से कुछ करवाते होंगे, आदत है इनकी फैमिली, मतलब फैमिली वाले है, पूरी फैमिली ऐसी है भाई। तो फिर तो ऐसे लोगों से निकल लो आप। और बताएं क्या कुछ है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। तो और बताएं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है और जो व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ चल रहा है। रिलीजियस फैक्टर, आप लोगों का धर्म अलग अलग हो सकता है, सोसाइटी कल्चर अलग अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, एक बैलेंस नहीं है। जो इनका होगा वो आपका नहीं होगा। तो आप काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, ये काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, कैसे बांध के रखना है, कैसे पकड़ के रखना है, कैसे जकड़ के रखना है। आप फ्री माइंड होंगे, ओपन माइंड होंगे आप जो है। तो बहुत तरीके से आप लोगों का दोनों का फैमिली लाइफ स्टाइल एंड लाइफ जीने का तरीका बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं एक दो कार्ड और बताएं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो यहाँ पे ये फैमिली की प्रॉब्लम है, तो इनको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। जो किसी भी एनर्जी से कंट्रोल करते हैं, मैजिक करते हैं, जादू टोना तंत्रा मंत्रा करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, पूरी फैमिली में चलती है। वाइफ को कंट्रोल करने के लिए, हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए, जिनको जैसे लगे, पार्टनर को, पर्सन को, लव को, किसको लेके आना है तो कंट्रोल करते हैं। तो इनको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, राइट। एंड क्या आ रहा है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो आप अगर ये नहीं छोड़ते हैं, पूरी फैमिली को हीलिंग देके टॉक्सिक विचार निकालना पड़ेगा। नहीं छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग है, यहाँ भी रेड नजर आ रहा है। देखिए इस कपड़े में भी रेड यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी रेड फ्लैग साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको यहाँ जाना सही नहीं होगा। तो यूनिवर्स आप बहुत अच्छा किए हैं, बाउंड्री क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। तो इनके बाप दादा ने कुछ चीज़ें सिखाई होगी कि ऐसे लाओ वैसे लाओ। तो देखिए फ्लर्ट, मैंने क्या बोली कि ऐसे लाओ वैसे लाओ, मौज मस्ती करो, निकल जाओ। तो ये मौज मस्ती इनके लिए भारी पड़ गई है। आप जो है इनको सुधारने के लिए आए थे, फ्लर्ट इनको काफ़ी महंगा पड़ गया है। तो किसी भी रिलीजन में किसी भी तरीके से किसी भी इशू में कर लेंगे, छोड़ देने की इनको आदत थी, आपको छोड़ नहीं पाए हैं, है ना। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप अपने सोलमेट को कॉल कीजिए। मे बी ये आपका सोलमेट नहीं है। लेसन सिखाने तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने सोलमेट को कॉल कीजिए, परमात्मा को हैंड ओवर कीजिए और सॉल्यूशन लीजिए। कोई क्या कारण था, नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि किस तरह का ये सूझ है। तो जिन लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया। अगर तो ये आपको पूरा रेजोनेट किया है, तो आपको यहाँ पे आपका सोलमेट कोई और होगा। तो जो आपका सोलमेट होगा वो आएंगे आपके पास में। ये आपके सोलमेट नहीं है, मे बी जिनसे आप डील कर रहे हो, ये कार्मिक हो सकते हैं, कोई लेसन सीखने सिखाने आए होंगे, कुछ भी सोल पर्पस होगा, जो भी रीज़न होगा। आपकी पूरी जो भी आपके पर्सन की पूरी फैमिली भ्रष्ट है, करप्ट है, और इनका जो है कंट्रोल इशू है। पूरी की पूरी फैमिली कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया से लेके, लाइफ स्टाइल से लेके, आपके घर में कौन आएगा जाएगा, आप कहाँ खाएंगे उठेंगे बैठेंगे। बट आप आए थे इनको और इनकी फैमिली को अच्छा खासा टक्कर देने के लिए, अच्छा खासा लेसन देने के लिए, अच्छा खासा पाठ पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को कंट्रोल किया होगा। आदत होगी, सदियों से चला आ रहा होगा। तो यहाँ पे है 2 जनरेशन 4 जनरेशन, यहाँ पे आप उसको ब्रेक करने आए हैं, इनको इनकी जगह दिखाने आए हैं। और इसके लिए परमात्मा आपके साथ है, एंड सिस्टर आपके साथ हैं,
और डिवाइन एंजल आपके साथ है। तो ये जो है माता रानी की शक्तियां हैं कि आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, चाहे टैरो के थ्रू समझ में आए, कहीं से भी चीज़ें समझ में आए, खुलासा हो रहा है। तो आप जो है परमात्मा को थैंक यू बोले, डिवाइन को थैंक यू बोले, टैरो को थैंक यू बोले, और चाहे तो मुझे भी बोल सकते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। देखिए मैं खुद बोलती हूँ, जितना फ्लेक्सिबल होंगे, जितना आप रहेंगे, उतना ज़्यादा अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, अकड़ जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो इसके भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ जहाँ आप कंफर्ट है वहाँ बुक कर सकते हैं। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नवरात्रि में खूब सारा एंजॉय करें, खूब सारा माता रानी की एनर्जी ब्लेसिंग सब तक पहुँचे, आप लोगों के एक एक पर्सन तक पहुँचे, बहुत पॉजिटिव हो जाए आप लोग, नेगेटिव पर्सन खुद ही दूर चला जाए, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।